नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति जो कि चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में इस समय गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र यानी कि बेहद शुभ नक्षत्र ये माना जाता है रोहिणी नक्षत्र। इसमें गुरु जो है मकर राशि के जातकों को क्या प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब रोहिणी नक्षत्र में होते हैं तो 100% जीवन में कुछ बड़ा होता है। इस दौरान लाभ की स्थितियां जो है प्रबल हो जाती हैं। आपके लक्ष्य की प्राप्ति के सभी मार्ग जो है गुरु बृहस्पति यहाँ पर खोलेंगे। रोहिणी नक्षत्र में किस प्रकार से मकर राशि के जातकों को गुरु जो है प्रभावित करेंगे, लाभान्वित करेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत विशेष है, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो कि सबसे ज्यादा सात्विक प्लैनेट माने जाते हैं, ये बेहद शुभ माने जाते हैं। वह इस समय अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन किए हैं और इस समय चंद्रमा के नक्षत्र में पहुंच चुके हैं। चंद्रमा का नक्षत्र में गुरु जब भी होते हैं बेहद सकारात्मक प्रभाव देते हैं। गुरु की एक खासियत ये होती है कि नकारात्मक प्रभाव देते ही नहीं है। बस ये अगर किसी के लिए विषम परिस्थिति में हो जाए तो अपने जो शुभ प्रभाव है वह देना बंद कर देते हैं। अब देखिए, सूर्य की यदि मैं बात करूँ तो सूर्य इस समय विराजमान है मीन राशि में। राहु केतु का भी नक्षत्र चरण परिवर्तन हो चुका है, दोनों ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। अब गुरु बृहस्पति जो कि देखा जाए तो आपके पंचम भाव में विराजमान है, वृषभ राशि में विराजमान है। अब गुरु जो है रोहिणी नक्षत्र में जो है चतुर्थ पद पर प्रवेश कर चुके हैं। रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ पद पर इनका जो प्रवेश है देखा जाए तो आपके लिए बेहद सकारात्मक होने वाला है कि गुरु यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में जाकर और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और अपने मित्र चंद्रमा की राशि में है। ऐसे में जो प्रभाव है बेहद सकारात्मक आपके जीवन पर बिखेरेंगे। वैसे तो देखा जाए तो मार्च महीने का सबसे बड़ा परिवर्तन है शनिदेव का परिवर्तन 29 मार्च को जो हो रहा है, लेकिन इसके ठीक पहले देखिए तो राहु ने अपना अभी नक्षत्र परिवर्तन किया। राहु जो है गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पहुंच गए हैं और देव गुरु बृहस्पति जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन करके चंद्रमा के नक्षत्र यानी कि रोहिणी नक्षत्र में पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में स्थितियां जो है आपके सामने है। चंद्रमा क्या है? मन के कारक है और गुरु क्या है? शुभता के कारक है, विवाह के कारक है, संतान सुख के कारक है। ऐसे में चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु है तो ऐसे में भी वैवाहिक जीवन जो है आपका परस्पर शानदार होगा, बिजनेस में लाभ होगा और संतान से रिलेटेड कोई ना कोई खुशखबरी आपके जीवन पर निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। देखिए, गुरु क्या है? हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट माने जाते हैं क्योंकि गुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है ये सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि अगर सारे ग्रह आपके लिए विपरीत कंडीशन में बैठे हुए हो, कोई भी शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है, ऐसे में सिर्फ आपकी कुंडली में अगर गुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो बाकी कोई भी ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि गुरु जो है 9 ग्रह में सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। अब गुरु क्या है? आप पर मेहरबान रहेंगे क्योंकि गुरु जो है चंद्रमा के नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। अब रोहिणी नक्षत्र में होकर गुरु जो है आपके जीवन में खुशहाली देंगे, पति पत्नी के रिश्तों को बेहतर बनाएंगे, संतान सुख देंगे। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ऐसे में आपके पद प्रमोशन के योग बनेंगे। देखिए, गुरु क्या है? ज्ञान के कारक है, गुरु क्या है? देवताओं के गुरु है, यानी शिक्षा का पूरा संबंध जो है गुरु बृहस्पति से है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए मकर राशि के जो जातक है, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे आप टीचर हैं, आपको इस दौरान बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी। स्टूडेंट उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, वहीं पर जो टीचर है वह उनके जो है प्रमोशन के बेहतरीन योग जो है बन पाएंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं या फिर बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, केले की पेड़ की पूजा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कुंडली में गुरु को बलवान करने के लिए ये उपाय जो है किए जाते हैं। इससे गुरु क्या है? प्रसन्न रहते हैं, बलवान अवस्था में रहते हैं और गुरु जब बलवान होते हैं तो हमें भाग्य का पूरा साथ मिलता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है यह भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। केले की पौधे की पूजा करना, गुरुवार का व्रत रखना या फिर पीला वस्त्र धारण करना, यह सब गुरु को मजबूत करने के लिए किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, असफलता मिल रही है, परेशानी जीवन में लगातार बनी हुई हैं, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, शादी विवाह के योग नहीं बन पा रहे, शादी हो गई है तो वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा, शादी हो गई है संतान सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा, तो इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति कुंडली में सही पोजीशन पे नहीं होते हैं या फिर देखा जाए तो नीच की अवस्था में होते हैं तो आपको जो सही प्रभाव है नहीं दे पाते हैं। इसके लिए गुरुवार से रिलेटेड यानी गुरु ग्रह से रिलेटेड उपाय जो है किए जाते हैं। अब
अब देखा जाए तो 19 मार्च की शाम को गुरु बृहस्पति जो है यह अपना नक्षत्र परिवर्तन किए और चंद्रमा के नक्षत्र में आ गए। चंद्रमा के साथ इनकी जब युति होती है तो ऐसे में बनता है गज केसरी योग। यहाँ पर देखिए तो चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु रहेंगे तो ऐसे में धन लाभ की जो स्थितियां है वो प्रबल रहेंगी। इस दौरान आपके जीवन में लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। जॉब को लेकर आपके नए नए रास्ते खुलेंगे। आप अपने कार्यों में, अपने लक्ष्यों में यदि सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे थे तो अब आपके जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के जो द्वार हैं, वो मार्ग हैं, वो खुलेंगे। लाखों करोड़ों लोगों का सपना पूरा होगा क्योंकि गुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में गोचर किए हुए हैं और रोहिणी नक्षत्र में गुरु का जो प्रभाव होता है ये बेहद उत्तम माना जाता है। अब देखिए इस समय गुरु बैठे हैं पंचम भाव में, आपके पंचम भाव यानी वृषभ राशि में। ऐसे में पंचम भाव में गुरु बैठकर नवम भाव पर सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, लाभ के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं और इनकी जो दृष्टि है ये नौवीं दृष्टि आपके प्रथम भाव यानी लग्न भाव को भी देख रही है। तो गुरु बृहस्पति इतने शुभ ग्रह हैं कि यह जहां दृष्टि डालते हैं वह जगह जो होता है अपने आप में बहुत कीमती हो जाता है, यानी कि मिट्टी भी सोना बन जाती है। गुरु बृहस्पति आपके नवम भाव को देख रहे हैं जिसकी वजह से किस्मत के बंद ताले खुलेंगे। अगर किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है तो किस्मत का साथ भी मिलेगा। आप बहुत एक्टिव रहेंगे, अपने कार्यों में बेहतरीन रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और लोगों के बीच में आपका रुतबा जो है ऊंचा होगा क्योंकि गुरु का जो प्रभाव होता है यह हमेशा से सर्वोत्तम होता है। गुरु शुभ स्थिति में हो तो प्रभाव सकारात्मक बहुत तेजी से देते हैं। इस दौरान मार्केट फील्ड से जुड़े हुए लोगों को भी अच्छा धन लाभ होगा और पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए समय काफी उत्तम चल रहा है। पैसे के नुकसान की यहाँ पर किसी प्रकार की कोई संभावनाएं नहीं है। इस समय मकर राशि के जो जातक है अपनी बुद्धि विवेक से, अपनी चतुराई से अपने कार्यों को पूर्ण रूप से सिद्ध कर पाएंगे। गुरु की कृपा इनके जीवन पर बरसेगी जिससे कि गुरु के इस अमृत प्रभाव का पूरा लाभ मकर राशि के जातकों को प्राप्त होगा। देखिए गुरु जो है रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और लगातार अभी रोहिणी नक्षत्र में ही रहने वाले हैं जिससे कि किसी बड़े स्तर का आपका कोई कार्य जो है पूरा हो सकता है। घर परिवार के लोगों का पूरा साथ आपको मिलेगा, संतान सुख मिलेगा, संतान से रिलेटेड कोई कार्य जो है अटका पड़ा है वह पूरा होगा और पति पत्नी में आपसी प्रेम जो है बढ़ेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव भी आपको प्राप्त होंगे क्योंकि देखिए गुरु जो है विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में विवाह से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, संतान सुख से रिलेटेड कार्यों पर सफलता मिलेगी और बिजनेस व्यापार में बेहतरीन रूप से वृद्धि होगी। इस दौरान गुरु के इस रोहिणी नक्षत्र में होने का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरु से जुड़े हुए उपाय कर सकते हैं जैसे कि बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्रों को धारण कीजिए, केले के वृक्ष की जड़ की पूजा कीजिए या फिर रोजाना नियमित रूप से अपने मस्तक पर केसर या फिर हल्दी का तिलक लगाइए। गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप गुरु के बीज मंत्र ओम ह्रीम बृहस्पति नमः का जप कर सकते हैं। इसे आप कितना जप करना है आपके ऊपर डिपेंड करना है, लेकिन यदि आप बीज मंत्रों का जप करते हैं तो उससे बेहद तीव्र गति से आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत कर पाते हैं जिससे कि गुरु के द्वारा हमेशा आपको सुख फल प्राप्त होगा। गुरु कभी भी किसी भी अवस्था में हो इनसे जुड़ा उपाय यानी कि हल्दी या केसर का तिलक जो लगाना है यह हमेशा करना चाहिए। इससे क्या है कि आपके मान सम्मान में कभी भी कटौती नहीं होती है, मान सम्मान में हमेशा वृद्धि होती है और भाग्य का आपको पूरा साथ मिलता है। जैसा कि मैंने बोला कि 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ है और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है गुरु, तो इनसे जुड़े हुए उपाय जरूर कीजिएगा। गुरु साथ है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं गुरु के इस रोहिणी नक्षत्र में गोचर से अपना हर सपना जरूर पूरा करेंगे। इन्हें इनके लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिलेगी और दो गुरु बृहस्पति इनके जीवन में 100% कुछ बड़ा जरूर करेंगे। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।